दोस्तों नमस्ते। चलिए देख लेते हैं साईं बाबा हमें क्या गाइड कर रहे हैं। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचते हैं आपका संदेश होगा। तो लेट्स सी साईं बाबा के संदेश क्या आ रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग्स, ध्यान, ठीक है, ओके, धारणा, ठीक है। एक तो बाबा आपसे सबसे पहला संदेश आपको ये दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन का है ना कैसे, या तो आप है ना एक दीपक जलाएं, उसकी लो को देखें, मतलब बैठ जाएं एकदम रिलैक्स होके, या फिर आप थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग के लिए लंबी सांस लेनी है, मुंह से सांस को निकालना है एंड रिलैक्स हो जाएं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी आंखों को बंद करना है। आंखें बंद कीजिए और अपना सारा का सारा फोकस अपने सांसों के ऊपर लाएं। जो भी विचार मन में आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। धीरे धीरे वो विचार अपने आप कम होते जाएंगे। ये करना है आप रोज़, है ना। शुरुआत 1 मिनट से करें, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इससे भी आपको जो भी मार्गदर्शन चाह रहे हो आप वो मिलेंगे। साथ ही बाबा की कृपा आपके ऊपर और होगी, है ना। एक आप साईं बावनी स्टार्ट कीजिए संकल्प के साथ में कि 11 डेज़ की कर ली आपने या 21 डेज़ की कर ली, जो भी आपको अच्छा लगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो भी इच्छा है उसमें कोई भी ब्लॉकेज आ रहे होंगे तो वो हट जाएंगे। तो साईं बावनी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप उसे रोज़ सुनना स्टार्ट कीजिए, है ना। सुनने से ही बाबा आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। एक आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पॉसिबल हो तो एक आराम से जगह पे बैठ जाएं एंड आपको क्या करना है, सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी सांस लेनी है, फिर सांस को छोड़ना है, ठीक है। फिर सांस लेनी है, फिर सांस छोड़ना है। इससे करके 2 से 3 बार कीजिए। जब आपको लगे कि आपके थॉट जो हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, आप जो भी इच्छा चाहते हो, जैसे किसी से शादी करना चाहते हो पर्टिकुलर इंसान से, तो ऐसे बोलना है कि थैंक यू बाबा, मेरी उस इंसान से शादी होगी, मैं बहुत खुश हूँ। तो इस विचार को बार बार अपने मन में चलाएं, कम से कम 2 से 3 मिनट तक रोज़ करना है आपको ये 21 डेज तक। या फिर आपकी कोई फाइनेंशियल है कि थैंक यू भगवान, मैं हर महीने 3 लाख रुपए कमाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इस विचार को चलाएं, जो भी आपकी इच्छा है पर्टिकुलर अफर्मेशन फॉर्म में बनाए और उसे चलाएं। पहला मैसेज आपके लिए यही आ रहा है, ध्यान से रिलेटेड, ठीक है। एक जो मैसेज आपके लिए आ रहा है कि बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप अपने जो है कर्म कर रहे हैं, या आप खाना बनाने का भी कर्म कर रहे हैं, या घर का कोई काम कर रहे हो, तो उसे सजा मत समझिए कि हाय राम मुझे तो करना पड़ रहा है, मतलब वो नहीं है। आप उसमें अगर भाव लाओगे, फीलिंग्स लाओगे, तो वो भी आपका ध्यान का काम, मेडिटेशन का काम करेगा। और तब भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो इसलिए आप अपने कर्म को, जो काम कर रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आप घर का काम कर रहे हैं कुछ, या तो आप शॉप पे बैठे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, तो वो आपका कर्म है, आप काम कर रहे हो। वो उसमें है ना भाव लेके, यहाँ फीलिंग्स से कीजिए, दिल से कीजिए। बर्तन साफ भी कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल फीलिंग से कीजिए। देखिए कि अगर आपने कुछ दिन ऐसे किया ना तो आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो जाएगा और आपको सही मार्गदर्शन मिलेगी बाबा की। तो ये भी प्रैक्टिस करने के लिए बाबा आपसे बोल रहे हैं। एंड बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में इस वक्त जो भी घटित हो रहा है वो उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। आप उनकी मर्जी से इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी लाइफ का एक पर्पज है, आपके जीवन का एक उद्देश्य है जो आपको पता लगने वाला है बहुत जल्द, बहुत ही क्लोज हो आप उस चीज़ के। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो भी घटित हो रहा है जीवन में उनकी वजह से हो रहा है। बस आपको क्या करना है, अपने अंदर संतुलन लाए, यानी कि बैलेंस लेके आए। और या अपने अंदर ना, जब ज़्यादा इमोशनल हो रही हो, परेशान हो रही हो, तो डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा शांत हो जाएं। आप इसके लिए योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। आपका वेट बढ़ा हुआ है तो उसको कम कीजिए। पेट में स्टमक में पेट में संबंधित किसी भी तरीके की दिक्कत है तो थोड़ा वॉक कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ये सब करने के लिए बाबा आपसे कह रहे हैं। एंड बाबा आपसे कह रहे हैं बिल्कुल भी ना घबराएं। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी चीज़ें आपको व्याकुल कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उन चीज़ों से आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि आपकी डिवाइन टाइमिंग बहुत ही नियर है, आने वाली है। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, अपने 7 चक्रास को बैलेंस कीजिए और अपने अंदर जो ब्रह्मांड है उसे तलाश कीजिए। जो प्रार्थना आप बाबा से कर रहे हैं उसमें भाव लेके आइए। बाबा उन सबको सुन रहे हैं। सही वक्त आने पर आपको वो चीज़ मिलेगी जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। बाबा कह रहे हैं कि इस वक्त आप अपने अंदर के इस ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। भगवान बाहर नहीं है, आप ही के अंदर हैं। तो आप अपने अंदर जाएं, यानी कि अपने 7 चक्रास को बैलेंस कीजिए, ठीक है। ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से जुड़ें। इस प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। साथ ही साथ आपके मन में किसी इंसान को लेकर कोई छवि आपने बना ली है, किसी सिचुएशन को लेकर कोई छवि बना ली है कि वो इंसान तो ऐसा ही है, मेरे तो ऐसा ही करता है, तो वो चीज़ से बाबा कह रहे हैं अपनी मन को मुक्त कर दीजिए। क्योंकि एक तो क्या होगा, उससे आपके रिलेशनशिप भी ठीक होंगे। मुक्त कर दोगे, उस इंसान को माफ़ कर दोगे तो कोई भी दिक्कत हो सकता है, हुई हो, है ना। दूसरी बात यह है कि आपको जो तनाव हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। एंड अगर आप थोड़ा सा खाली अपने मन को करोगे तो कुछ अच्छी चीज़ उसके अंदर आ सकेगी। ये बाबा आपसे कह रहे हैं। आई होप समझे हो। लेट्स सी, मैं समझा पा रही हूँ।
ओके, बाबा कह रहे हैं कि जल्दबाजी ना करें, ये आपका वक्त नहीं है, लेकिन वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब सब कुछ आपके हाथ में होगा, सब कुछ आपके फेवर में होगा। इसलिए बिल्कुल ना घबराएं। विद इन फ्यू मंथ में आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है आपके लिए। वो इंसान जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो भी आपके लिए इंतजार कर रहा है। वो घर जिसमें आप रहना चाहते हैं वो घर भी आप ही के लिए इंतजार कर रहा है। बाबा कह रहे हैं ये सही वक्त नहीं, क्योंकि ये वक्त है आपका अपने ऊपर ध्यान देने का, अपने अंदर बैलेंस लाने का और अपने मन को शांत करने का वक्त है ये। ठीक है। ओके, बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप अपने अंतर मन से जवाब मांगे। आपका नो मैटर कि आपके बाहर लोग क्या कह रहे हैं, नो मैटर कि सिचुएशंस क्या चल रही हैं, अगर आपको अंदर से फील हो रहा है ये चीज़ कि ये इंसान पर्टिकुलर मेरा, इसी से मेरी शादी होगी, तो कोई चाहे कुछ भी कह रहा है आप उसी को यकीन मानें। क्योंकि अंदर जो आपके अंदर, आपके अंतर मन से जो आवाज़ आ रही है वो बाबा की आवाज़ है। वो आपको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, उस पर भरोसा करें। आप नेचर से जुड़े, ग्रीन कलर को अपने जीवन में यूज़ कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। गिव अप करना नहीं है अभी, चाहे जीवन के किसी भी फेज में अभी गिव अप मत कीजिए। बहुत कुछ आपके जीवन में भी होना बाकी है। एंड बाबा कह रहे हैं कि बहुत जल्द, विद इन फ्यू वीक से आपकी डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो रही है। जब इस वीडियो को देखो उसके 15 दिन से लेकर आने वाले 3 मंथ के अंदर ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। आपके जीवन में अबंडेंस आने वाली है। अबंडेंस का मतलब होता है कि आप दिल खोल के हंसने वाले हो, दिल खोल के खुश होने वाले हो। जीवन में क्लियरिटी रहेगी, खुशियाँ रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें। आप जिनके साथ शादी करना चाहते हैं उनके साथ शादी हो पाएगी। तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाली हैं। इसलिए कह रहे हैं बाबा कि अपने अंतर मन पर भरोसा कीजिए। आप लोगों की बातों में ना आए, लोग चाहे कुछ भी कह रहे हों। एंड बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। जो भी सिचुएशन चल रही है वो रिकवर होगी। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में हो, सुरक्षा में हो, कोई आपको कुछ हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। बस आप बाबा पे यकीन कीजिए, बाबा ये कह रहे हैं। और साथ ही साथ साईं बावनी का पाठ कीजिए आप। ठीक है। लेट्स सी, एक संदेश बाबा का हम यहाँ से भी निकालने वाले हैं आपके लिए। बाबा कह रहे हैं कि इस वक्त अपने मन को फ्री स्पिरिट की तरह रखें। ठीक है। थोड़ा सा वॉक करें आप, एंड साथ ही साथ बिना जज किए प्यार करें, बिना जज किए आप है ना अपने किसी की रेस्पेक्ट करें, बिना जज किए किसी को मदद कर रहे हैं तो करें। ये ना समझिए कि उसको जज करके हाँ ये कैसा है या फिर ऐसा हो जाएगा ना वैसा हो जाएगा, ये मत समझिए। सब कुछ बाबा पे छोड़ दीजिए। आपको सही मार्गदर्शन मिल रही है, आप सही स्थान पर हैं, जहाँ आपको होना चाहिए भी वहीं हैं। ठीक है। और इसलिए क्योंकि बाबा ने आपके लिए जो बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है वो चीज़ें आपको मिलेंगी। वो अबंडेंस आप ही की है। बस आपको फ्री स्पिरिट की तरह अपने काम को अच्छे से करते जाएं। और जो भी इस वीडियो में गाइडेंस आई आप उन्हें फॉलो कीजिए। एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जहाँ भी हैं खुश रहें, खुद से इतना प्यार कीजिएगा और अच्छी चीज़ आपकी तरफ आएँ। खुद की हीलिंग पर फोकस करें, अपनी मानसिक शांति के साथ किसी को भी नहीं खेलने दें। थैंक यू।